अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस आ रहा है। आई होप कि जैसे जैसे फाइनेंस बिल 2023 यानी कि बजट 2023 की डिस्कशन हो रही है और उसमें जो बातें आई हैं टैक्स ईयर 2024 के लिए, जैसे जैसे हम वो डिस्कस करें, साथ साथ जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए, और आज का जो टॉपिक है वो सब पाकिस्तानी लोगों के लिए है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन करते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से रिलेटेड, तो एफबीआर मालूमात के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आयरस की तरह एक टैक्स पोर्टल है और आज हम बात करेंगे कि एफबीआर मालूमात क्या है, व्हाट इज़ एफबीआर मालूमात, वाई इट्स नेसेसरी टू चेक एफबीआर मालूमात। यानी अगर आप आयरस पर रजिस्टर्ड नहीं भी हैं फिर भी एफबीआर मालूमात को चेक करने का क्या फ़ायदा है और इसको कैसे आप चेक करते हैं। और जब आप आयरस पे अगर रजिस्टर्ड हैं, रूटीन में आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तब भी एफबीआर मालूमात जो है, जो एक सेपरेट पोर्टल है, वो आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि कब आपको जो है टैक्स फाइलर बन जाना चाहिए है, तो एफबीआर मालूमात इस सिलसिले में आपकी बड़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ताकि आप ये वो सारी वीडियोस हैं जो आप खुद से एज ए टैक्स पेयर, या अगर आप नए टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब चीज़ें ज़रूर देखें, ताकि उनका कोई इंपॉर्टेंट डेटा ना रह जाए। क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली हमारे यहाँ अभी तक आदत नहीं हुई है, चाहे बिजनेस पर्सनस हैं या सैलरीड पर्सनस हैं या कोई भी प्रॉपर्टी इनकम है या उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो भी इनकम आ रही है या जो भी एक्सपेंसेस है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की अभी तक जो है आदत नहीं हुई। तो एफबीआर मालूमात इस सिलसिले में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबसे पहले fbr.gov.pk पे जाते हैं और उसके जो मेन पेज पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आयरस से भी पहले एफबीआर मालूमात या टैक्स रे के नाम से है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये ऑरेंज पेज ओपन हो जाएगा। और बेसिकली एफबीआर मालूमात का मकसद ये है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि अगर आपको मौजूद शहरी, अगर आपको नहीं पता कि एफबीआर के जो है के पास आपके बारे में कौन सी मालूमात है, तो आप इस पेज पे लॉगिन करके देख सकते हैं। और इस पेज पे लॉगिन करने का यही तरीका है कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। ये अब बात हो रही है उन लोगों के लिए जो आयरस पे रजिस्टर्ड नहीं है, और यहाँ बात हो रही है वो लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं कि यार मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब रिटायर्ड पर्सन हो गया हूँ, या जो है बिज़नेस कर रहा हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ट्रांजेक्शन है, मुल्क से बाहर हूँ, मुल्क के अंदर हूँ, मुझे आयरस पे रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं। तो अगर एफबीआर में आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन एफबीआर मालूमात पे नहीं है, तब तो इसका मतलब है कि आपके नाम से, यानी आपके CNIC से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। और टैक्स लॉ जो है वो हर पर्सन का सेपरेट होता है। तो अगर जब तक आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, अपने नाम पे इनकम नहीं अर्न करेंगे, अपने नाम पर कोई जो है ट्रैवल नहीं करेंगे, कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल या मीटर आपके नाम पे नहीं होगा, उस टाइम तक, जब तक आपके नाम पर नहीं होगा, CNIC पे नहीं होगा, उस वक्त तक आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एफबीआर मालूमात, अगर एफबीआर आयरस पे आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप यहाँ आते हैं और आप यहाँ रजिस्ट्रेशन का बटन दबाते हैं, तो वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, CNIC वगैरह डालेंगे। और फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो जो पेज अब हम सेकंड स्टेज में देखेंगे, यानी आयरस में लॉगिन होने के बाद जो पेज नज़र आएगा वो आपको यहाँ भी नज़र आ सकता है। तो ये था उन लोगों के लिए जो आयरस में रजिस्टर्ड नहीं है, जो अभी सोच रहे हैं कि हमें आया रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं। तो एफबीआर मालूमात में अपना डेटा देखने के बाद आप बेहतर डिसाइड कर सकेंगे। तो ये है उसकी रजिस्ट्रेशन का पेज एफबीआर मालूमात का। अब हम जाएंगे कि अगर आप आयरस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ऑब्वियसली एफबीआर की पेज पे जाके आयरस पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, ठीक है जी। पासवर्ड के बाद आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये क्लासिकल व्यू में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर के मेन्यू में लास्ट में एफबीआर मालूमात है। पहले एफबीआर मालूमात अलग से वेबसाइट होता था, अब आयरस में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए ये इसी मेन्यू में शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा एसेट्स एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम दी थर्ड पार्टी सोर्सेस, आपको बता रहा है।
तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, या आप उस ऑरेंज पेज पे जिस पे अभी हम ये मैं अब आगे आ गया हूँ। अभी जो ऑरेंज पेज था, जब यहाँ भी आप लॉगिन अपना CNIC देते, यहाँ रजिस्टर्ड होते, आपको पासवर्ड आता आपका मोबाइल नंबर वगैरह पे, तो तब भी ये ऑरेंज पेज ओपन हो जाता है। ठीक है जी। इस ऑरेंज पेज में आप देखें सबसे पहले विथ होल्डिंग का एक आइकॉन बना हुआ है, फिर व्हीकल का है, प्रॉपर्टीज़ है, क्रेडिट कार्ड है, ये एजुकेशन एक्सपेंस है, ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, और यहाँ वो सारी चीज़ें लिखी हैं। जो एरिया ग्रे है इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास अभी तक उस एरिया में आपसे रिलेटेड, आपके CNIC से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहाँ विद होल्डिंग और व्हीकल के आइकॉन्स जो हैं वाइट में है, इसका मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें डेटा मिलेगा। अच्छा जी, अब हम जब विद होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सीरियल नंबर चला आ रहा है 1 2 3 4 तकरीबन 30 तक एंट्रीज होती हैं। ये ट्रांजैक्शन की डेट है और ये टैक्स ईयर यहाँ पर एंटर होता है, और यहाँ एग्जैक्ट जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट का सेक्शन है, जैसे ये पहला टैक्स ऑन रिमिटिंग अमाउंट, यानी कि अभी आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड पे जो आपसे डेबिट कार्ड पे डिडक्शन होती है ये वो अमाउंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ें, इसके अलावा जो है आपने अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उस पर डिडक्शन हुई है, अगर आपसे इंटरनेट बिल पे कोई डिडक्शन हुई है। याद रखिए आपके CNIC पे जितनी भी डिडक्शंस हुई हैं वो यहाँ सब आएंगी। और अगर आप ये देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस हैं। इसका मतलब है हर पेज पे 30 एंट्रीज अगर आ रही हैं, तो अगर आपके काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, सपोज करें आप बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा आपके अकाउंट से इन आउट होता है, कार डीलर हैं, या जो है क्या कहते हैं वैसे आप जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉफिट आपको आता है, तो बहुत सारा टैक्स डिडक्शन की यहाँ एंट्रीज आ रही होंगी। जब आप एक दफ़ा यहाँ देख लेंगे तो फिर आपको अप्रोप्रिएटली जब से ये एंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं वहाँ से 2017 से 18 से 15 से उस वक्त से आपको आयरस में रिटर्न प्रॉपर टैक्स दोस्ती टीम के थ्रू या प्रोफेशनल्स के थ्रू फाइल करने चाहिए। तो ये जो है आपको टोटल अमाउंट और अगले कॉलम में टैक्स की अमाउंट भी बताएगा। आप वापस डैशबोर्ड में जब जाते हैं तो आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारी एंट्रीज आ रही हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज हैं। यहाँ पर एक इशू ये रेज होता है, जैसे केस हमने हैंडल किया था कि आपके CNIC पे किसी और शख्स को सैलरी मिल रही है, तो जाहिर बात है वो FBR मालूमात में आपके अकाउंट में शो होगा। ऐसे में क्या करना है, या रेंटल इनकम आपके CNIC पर इशू हो रही है लेकिन आपका वो ना वो जगह आपके नाम पर है ना वो इनकम आपको आती है, तो इसमें जल्द से जल्द कंप्लेंट करना ज़रूरी है। और यहाँ मैं हर पाकिस्तानी को कहूँगा कि FBR में मालूमात में रजिस्टर होने का ये फ़ायदा है कि अगर आपका CNIC यूज़ हो रहा है और उसके अगेंस्ट कहीं इनकम पे की जा रही है, याद रखें देखिए अगर आपका CNIC है तो कल को नोटिस आपको ही आएगा, केस आपके अगेंस्ट ही बनेगा, आप ही के बैंक अकाउंट फ्रीज़ होंगे, आप ही की नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो फ्रीज़ होगी, व्हीकल जो है वो कंपाउंड किया जाएगा। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स टैक्स वालों के साथ फेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए फिर आपको कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप पहले से देखें कि गवर्नमेंट कौन सा डेटा आपके मुतालिक कलेक्ट कर रही है, और वो अगर डेटा गलत है तो आप जल्द से जल्द कंप्लेंट करें, ताकि अगर वो कोई एक्शन लेना भी चाहे, सपोज़ करें आपको 2 लाख रुपए यहाँ शो रहा है FBR मालूमात में कि हर महीने अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है आपको, और उस पर 20,000 रुपये टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो आप कहेंगे ना तो ये मतलब ये ना तो मेरी 2 लाख तनख्वाह है, ना ही डिडक्शन होती है, और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन चूँकि आपके CNIC पे हो रहा, तो आपने फ़ौरन जो है FBR की हेल्पलाइन पे भी और FBR के पोर्टल पे भी कंप्लेंट करनी है, ताकि अगर आपको नोटिस आ जाए कि जी आपकी तो 24 लाख सैलरी है 2 लाख पर मंथ के हिसाब से, और आपने तो टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल की, या टैक्स रिटर्न फाइल की उसमें आप सैलरी 9 लाख शो करें या सैलरी नहीं शो करें, तो आप बता सकते हैं कि देखें जी ये मैंने FBR मालूमात में डिस्क्रिपेंसी एरर देख लिया था और मैंने ये कंप्लेंट की थी, ये उसका प्रिंट आउट है, ये ईमेल भेजी थी वगैरह वगैरह, ये मेरा कंप्लेंट नंबर है जो है ऑनलाइन हेल्पलाइन पे की थी। तो इस तरीके से और इस तरह का केस हम कर चुके हैं जिसमें जो है एक शख्स को शो हो रहा था कि उनको सैलरी मिल रही है लेकिन उनको सैलरी। तो इसी तरह कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि सेल एंड परचेज में आपका CNIC यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपके नाम पर हो और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता हो,
अब ज़रूरी है कि आप हो सकता है उस किराए के घर से आगे हों या उस ओनरशिप में आपका हो और अब आप वो घर बेच चुके हो, तो ज़रूरी है कि अपनी प्रेजेंट इनकम को, एक्सपेंसेस को क्लेरिफाई करने के लिए आप एफबीआर मालूमात में रिकॉर्ड को क्लियर रखें। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, जैसे आप यहाँ देखें, डिविडेंड इनकम मिल रहा होता है, माइनर अमाउंट होती है, या उनको पता ही नहीं होता कि उनके अकाउंट में आ रहा है, या कम से कम कंपनी उनको डिविडेंड इशू कर रही है क्योंकि उनका कंपनी एड्रेसेस इतनी दफ़ा चेंज हुए होते हैं। डिविडेंड इनकम या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आ रही होती अदर दैन बैंक अकाउंट और नेशनल सेविंग, तो लोग बाकायदगी से अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स को। लेकिन इन सब में डिविडेंड इनकम वगैरह में ख़ास तौर पे देखने को आया कि आपको एफबीआर मालूमात पे पता चलेगा कि अच्छा आपकी डिविडेंड इनकम मिली है। ऐसा केस भी हमने हैंडल किया जहाँ पे डिविडेंड इनकम ना डिक्लेयर करने पे नोटिस आ गया कि जी आप बताएं कि आप डिविडेंड इनकम क्यों नहीं डिक्लेयर करें, जबकि हमारे पास नॉलेज है कि आपने डिविडेंड इनकम किया। प्लस जितने लोग भी नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनके CNIC पे जब सेक्शन 236C सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और 236K परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जब उनको नोटिस आते हैं तो ये लिखा जाता है कि जी आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, और जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी ख़रीदी है, और फिर उन पर टैक्स, आजकल जो माहौल बना हुआ है टैक्स ईयर 2023 के कलेक्शन के लिए बिला वजह नोटिस आ रहे हैं जून के महीने में। तो इस चीज़ों से बचने के लिए अगर आप जो है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, चाहे नॉन रेजिडेंट है रेजिडेंट है, ये जो डिडक्शंस हुई हैं ये सारी क्लेम करेंगे तो भी आप सेव हो जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा और सिर्फ आपको फ़ायदा, इसमें कल को आप बहुत सारे ऑडिट के और 122 के ख़ास तौर पे नोटिस के हवाले से बच जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि विद होल्डिंग्स के अलावा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। अगर आप क्लिक करें तो क्रेडिट कार्ड की जो आपने पेमेंट्स की हैं, अच्छा याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड पे विद होल्डिंग सिर्फ तब होगी जब आप जो है वो बाहर मुल्क पेमेंट करेंगे, यानी बैंक आपके बिहाफ पे नेटफ्लिक्स को, फेसबुक को, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों मैं दुबई गया हुआ था, तो दुबई में जब भी मैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा था, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, तो उसको लग रहा था कि ये फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो वो टैक्स डिडक्ट करते जा रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तानी बेस्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करें या फिज़िकली दूसरे मुल्क में हो, तो आपको जो है टैक्स डिडक्ट होगा। अगर मुल्क के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो तब जो है ना डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस अगर आप शो कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 30 जून को, हर 30 जून जैसे इस वक्त 30 जून 2022 को है, वो शो करने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स पे, अब जैसे आपको पता है कि फर्स्ट क्लास आप ट्रैवल करें तो उसके ऊपर काफ़ी सारा इनकम टैक्स डिडक्ट होता है जो आप क्लेम बैक कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स से ख़ास तौर पे पता चलता है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप बड़ा क्लियरली बता सकते हैं गवर्नमेंट को, देखें आपका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि साल के दौरान जुलाई टू जून मैं पाकिस्तान में इन आउट हुआ था, तो क्लियर बात है कि मैं 183 डेज़ के लिए नहीं था। दूसरी तरफ जो है, आप अगर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, फिर आप जब ट्रैवल करते हैं वहाँ ठहरते हैं वो क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ जाएंगी अगर आप ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वाला नहीं देख रहे। उसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस का जो है, अब याद रखें कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे टैक्स डिडक्शन ख़त्म हो गई थी। अब फाइनेंस बिल 2023 में देखते हैं, इसमें भी नज़र नहीं आया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जो है टैक्स डिडक्शन होगी। वो डिडक्शन अब ख़त्म हो चुकी है, 1 साल हो गया, पिछले टैक्स ईयर 2023 के लिए ख़त्म हो गई थी, 24 के लिए भी मेरे ख्याल दोबारा एक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप एजुकेशनल एक्सपेंसेस करते हैं और आप लाखों में फ़ीस पे करते हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो इन सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस में ये एजुकेशन का एक हेड है जहाँ पे आपको एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट फिगर लिखनी चाहिए। ज़ाहिर बात है एजुकेशन में सिर्फ फ़ीस नहीं होती, बुक्स होता है, ट्रैवल होता है, हॉस्टल होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना आपको इसमें शो करनी चाहिए। और बाकी जैसे आपको पता है कि साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, तो ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो होंगे और आपको पता चल जाएगा कि चूँकि आप
हो सकता है वो सारे पैसे आपकी फैमिली आपको देती हो और आगे आप अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक क्लियर मनी ट्रेल हो तो फिर बैंकिंग से ही आप पैसे लें अपनी फैमिली से, और फिर आगे बैंकिंग चैनल से ही पे करें, और टैक्स रिटर्न भी आप फाइल करें तो क्लैरिटी होगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ वाला खाना है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे हैं वो सब यहाँ शो हो रही होंगी। याद रखें कि ये डेटा मुश्किल से अपडेट होता है, तो हो सकता है कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी शो हो रही हो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ना शो हो रही हो, या सर्टन ईयर्स की प्रॉपर्टी जो आपने परचेज़ की है वो शो हो रही हो, सेल भी शो हो रही हो, लेकिन जो अभी आपने 2022 में लिया है वो ना शो हो रहा। तो ये सब चीज़ें अगर आप कंप्लेन कर लेंगे, यानी कि एफबीआर में जो डेटा नहीं है कंप्लेन कर लेंगे, तो आप अपना जो है अच्छा डिफेंस बना सकें। इसी तरह डेबिट कार्ड पे जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो भी जो है क्या कहते हैं इसमें आएगा। तो लॉजिक ये है कि एफबीआर ने, और एफबीआर मालूमात का अगर आइडिया आप देखें तो ये 2018 जुलाई में लॉन्च हुआ था, और जनवरी 2018 में मैं और तनवीर टैक्स दोस्ती को फाउंडर जो हैं हम गए थे आइडिया करोड़ों पे। सीज़न 2 था, एपिसोड 11 थी, और हमने उनको 2 आइडियाज़ दिए थे। एक तो टैक्स दोस्ती का मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए हमने 1 करोड़ पैसे मांगे थे, और उन्होंने कहा था साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट अपने सारे जो विद होल्डिंग एजेंट्स का डेटा एक ही जगह उसी ऐप में शो हो जाए तो टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन हो जाए। तो उस एपिसोड को, टैक्स दोस्ती की एपिसोड न्यूज़ पर जो है आइडिया करोड़ों का जो प्रोग्राम आता है, अब तो सीज़न 7 या 8 है, सीज़न 2 में एपिसोड 11 में हम गए थे। तो वो आइडिया एफबीआर ने हमसे बोरो किया, हमें तो क्रेडिट कभी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने टैक्स आसान ऐप भी लॉन्च कर दी जिसके थ्रू वो पेमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो और इवन सिंपल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने एफबीआर मालूमात की वेबसाइट बना दी। तो अब आप कहेंगे यार आपको क्या ज़रूरत थी कि एफबीआर को कुछ पता नहीं था, अच्छे भले हम भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे और आपने ऐसी उनको आइडिया दे दी, और अब देखिए उन्होंने एफबीआर मालूमात बना दिया। अब उनको मेरी डेबिट कार्ड की सारी हिस्ट्री भी पता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी, प्रॉपर्टी भी पता चल रहा है। आगे चलते हैं व्हीकल्स, चूँकि यहाँ एक्टिव है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में इस तरह ही आ जाएगा। तो मैं ये आपको कहूँगा कि टैक्स दोस्ती सिर्फ टैक्स पेयर के लिए नहीं है, टैक्स दोस्ती एफबीआर के लिए भी है। और एफबीआर हरासमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी बिला वजह जो है जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करने की आदत एफबीआर की बहुत पुरानी है, जब वो सीबीआर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। और उस टाइम से यानी 1997 से मैं देख रहा हूँ कि वो जेन्युइन टैक्स पेयर को तंग करते हैं। तो हमेशा ख्वाहिश थी कि ऐसे सिस्टम्स आ जाएं कि जेन्युइन टैक्स पेयर को एक क्लीन चिट मिल जाए कि नहीं मेरी ये ट्रांजैक्शंस है, इसके अलावा मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, या ये चीज़ें जो मैंने टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर की हैं, एफबीआर मालूमात में भी शो हो रही हैं, मैं ऐप के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं और तनवीर इस पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और टैक्स दोस्ती 2017 में हमने इसलिए लॉन्च किया ताकि जब जेन्युइन टैक्स पेयर जो चाहता है कि उसकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज्ड हों, जो भी प्राइवेसी को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि आप हर चीज़ तो बताना, आपका हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करना आपका राइट है कि आप कौन सी चीज़ डिस्क्लोज़ करना चाहते हो। सिर्फ ये चीज़ें जो हैं इसमें भी अगर कल को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एफबीआर मालूमात का पोर्टल चले, लॉयर्स को हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि अगर ये जो पोर्टल है इसको चैलेंज करेंगे तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है इस पोर्टल से रिमूव करनी पड़े, प्राइवेसी के डोमेन में आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, बेसिकली आप जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बहुत सारे लोगों की आदत है कि बच्चे रजिस्टर नहीं करते तो गाड़ियाँ और घर वगैरह रजिस्टर करने की उनको ज़रूरत नहीं फील होती, तो वो कहते थे इससे फ़ायदा नहीं है। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर लॉ में इनफ प्रोटेक्शन है कि एफबीआर की हरासमेंट हो या किसी शख्स की मिसजजमेंट हो या न्यूज़पेपर में आपके बारे में गलत कोई आर्टिकल लिख दे या जो है आप पर कोई वैसे क्लेम कर ले किसी किस्म का, तो वो सब चीज़ों से बचने का तरीका है कि आपके टैक्स रिकॉर्ड्स ठीक होने चाहिए। और अमेरिका में और सारी दुनिया में दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी इस तरह नहीं वो मालूम करते कि वो जाके उससे पूछते हैं, बल्कि उसके जो पब्लिक
रिकॉर्ड होता है, जिसमें टैक्स रिटर्न्स भी होती हैं, उसकी अपनी पब्लिक फाइलिंग भी होती है, यानी वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह भी होती है। उसके अलावा कुछ और उसकी कंपनी भी जो डिक्लेयर करती है कि जेफ बेजोस के इतने शेयर हैं या इलॉन मस्क के इस कंपनी में इतने शेयर्स हैं, और कुछ और पब्लिक डिस्क्लोजर्स के बाद वो सब जमा करके दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल टाइम आ गया है कि हम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएं, और वो तब होगा जब आप जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर करेंगे, और उसमें आपको FBI मालूमात की वेबसाइट भी हेल्प कर रही है। इससे लॉग आउट होने का तरीका ये है कि आप यहाँ लॉग आउट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ आयरस के थ्रू गए थे, तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, और आपसे जल्द मुलाकात होती है। हम पाकिस्तानी टैक्स और पाकिस्तानी आयरस और FBI मालूमात के अलावा UAE कॉर्पोरेट टैक्स पे भी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल पर्सन, उसको पाकिस्तानी टैक्स लॉ के साथ कंपेयर भी करेंगे। और उसके अलावा US, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स US के हवाले से भी पूछ रहे हैं, तो US में टैक्सेशन कैसे होती है इंडिविजुअल की, कंपनीज के, उस पर भी वीडियोज़ आ रही हैं। और इंडियन जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो एक कंबाइंड टैक्स है पूरे इंडिया में, ताकि जो है कम से कम टैक्स एवेजन हो, कम से कम टैक्स अवॉइडेंस हो, और लोग प्रॉपर टैक्स दें, और उनकी रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ अब अगर टिकटॉक पे जाएँ, आप स्नैप वीडियो पे जाएँ, तो बड़ा इजीली कह दिया जाता है कि जी महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी टैक्स कलेक्शन या उसका रेवेन्यू जो है वो पूरे पाकिस्तान की GDP से बेहतर है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वहाँ पे ऐसे लॉज हैं GST वाले, और भी उस अपने स्टेट के भी और उनके सेंटर के भी, जो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग पाकिस्तान में टैक्स पे करना चाहते हैं, लेकिन जो टैक्स पे करना चाहते हैं उनका, मुझे यही वाक़या याद आता है कि आज से, अब तो पोस्ट ऑफिस का बहुत बुरा हाल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 50 साल पहले जो है वो बहुत अच्छा इदारा था। वहाँ सेविंग्स भी लोग रखवाते थे, और मुझे खुद वो लोग पोस्ट ऑफिस वाले बताते थे स्टाफ के, हम डिस्करेज करते हैं लोगों के हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट ओपन करें। और एक बंदे ने तो ख़ास तौर पे कहा कि मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, ये कोई 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि मैंने एक जो है डिपॉजिटर को उसकी डिपॉजिट स्लिप, उस डिपॉजिट बुक होती थी उस टाइम में, डिपॉजिट बुक यहाँ पोस्ट ऑफिस में फाड़ते हुए देखी, क्योंकि हम उसको उसी के पैसे दे नहीं रहे थे। उसको कह रहे थे कि फ़लाँ पोस्ट ऑफिस में जाओ, फ़लाँ पोस्ट ऑफिस में जाओ। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल मतलब हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस में वो थे, और वो बड़े प्राउड थे कि जी इस शख्स ने पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग की बुक फाड़ी है, और जो है वो चला गया गुस्से में। तो इस तरीके की नेगेटिव कस्टमर सर्विस से हमने अपने कौमी इदारों को भी ख़राब किया है, और प्राइवेट इदारों को भी मोनोपोली मिल जाती है, और इस तरह करके। तो आई होप कि इन वीडियोस से आपको अब आइडिया हो गया होगा कि आपने FBI मालूमात को कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से यूज़ करें। जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए बहुत आसानियाँ हैं, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं या जो जेन्युइन टैक्स पेयर नहीं है, उनको भी जेन्युइन टैक्स पेयर बनने की सजेशन होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।